निशा की नींद आधी रात को अचानक खुल गई। सीने में भारीपन महसूस हो रहा था। दोपहर को अखबार में पढ़ी खबर फिर से दिमाग में कौंध उठी। अस्पताल ने महिला को मृत घोषित किया। घर पहुंचकर जिंदा हो गई दोबारा। एम्बुलेंस बुलाने में हुई देरी, फिर मृत। कहीं कुछ दिन पूर्व ही उसकी मृत घोषित हुई माँ जीवित तो नहीं थी? क्या उसे भी किसी दूसरे अस्पताल में जांच करवा लेनी थी? कहीं माँ कोमा में तो नहीं चली गई थी और हम लोगों ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया हो? वो बेचैनी से कमरे के चक्कर काटने लगी। कुछ दिन पूर्व ही निशा और उसका पति सर्दी जुकाम बुखार से पीड़ित हो गए थे। उसी दौरान आधे किलोमीटर की दूरी पर रहने वाली उसकी माँ मिलने आई थी। उस समय तक वे दोनों वायरल फीवर ही समझ रहे थे। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही वे खोल में सिमट गए। वे दोनों तो ठीक हो गए, मगर माँ अनंत यात्रा को चली गई। निशा अपने को दोषी मान सदमे से उबर नहीं पाई है। दिन भर तो बेचैन रहती, रात को भी कई बार नींद टूट जाती है। तभी उसके पति संकल्प की नींद टूट गई। वो निशा को यूं चहलकदमी करते देख बौखला गया। साला दिन भर काम करो मगर फिर भी रात को 2 घड़ी चैन की नींद नहीं ले सकता। गुस्से से अपनी तकिया उठाकर ड्राइंग रूम में सोने चला गया। निशा फफक कर रो पड़ी। निशा के आंसू लगातार उसके गालों को झुलसाते हुए बह रहे हैं। उसके दिमाग में उथल पुथल मच उठी। संकल्प कंधे में हाथ रखकर सहानुभूति के 2 शब्द कहने की जगह उल्टा और भी ज्यादा चीख पुकार मचाने लगा है। उसे अपने सास ससुर के अंतिम संस्कार के दिन याद आने लगे। पूरे 12 दिनों तक एक समय का भोजन बनाना, खाना और जमीन में सोना। 13वीं के दिन सुबह 9 बजे तक पूरी सब्जी से लेकर मीठे तक सभी व्यंजन बनाकर पंडितों को जिमाना। मित्रों, संबंधियों, पड़ोसियों के लिए तो हलवाई लगा था, मगर फिर भी दिन भर कभी कोई बर्तन तो कभी अनाज सब्जियों की उपलब्धता बनाए रखना उसी के जिम्मे था। साथ ही आने जाने वाले रिश्तेदारों की विदाई भी देखनी थी। साल भर लहसुन प्याज का परहेज भी किया गया। ये सारे कर्तव्य निभाकर उसे क्या मिला इस कोरोना काल में, जब भोज और भीड़ दोनों ही नहीं है। सब ऑनलाइन कार्यक्रम किए जा रहे हैं। क्या उसका हक नहीं बनता है कि वो अपने मायके में जाकर 2 आंसू बहा सके? मगर नहीं, संकल्प ने फरमान सुना दिया है, जब ऑनलाइन 13वीं है तो तुम भी घर से जुड़ जाओ। वहाँ जाकर क्या करोगी? क्या करूँगी? अरे भाई बहन एक दूसरे के कंधे में सिर रखकर रो लेंगे, एक दूसरे की पीठ सहलाकर। जाने वाला तो चला गया, मगर उसकी औलादों को आपस में मिलकर रोने का हक भी नहीं है। जो दूर है वो नहीं आ सकती, मगर वो तो इतनी पास में है फिर भी नहीं जा सकती। उसे आज भी याद है जब 22 घंटे की रोड यात्रा कर भूखी प्यासी वो अपनी सास के अंतिम संस्कार में ससुराल पहुंची थी, तो कार से उतरते ही लगा था कि चक्कर खाकर गिर जाएगी, मगर फिर भी अपने को संभाल कर जुट गई थी सारे रस्मों रिवाज को निभाने के लिए। संकल्प तो दामाद है, उसके हिस्से कोई कारज नहीं है, ना ही एक समय के खाने की बाध्यता है। फिर भी वो इतना क्यों चिल्लाता है? निशा समझ नहीं पाती। उसे सूजी हुई आंखों से खाना बनाते देख भी नाराज हो उठता है। खाना बनाने का मन ना हो तो रहने दो, एहसान करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद खाना बना लूँगा। निशा सोचती रह जाती कि संकल्प के माता पिता के अंतिम संस्कार के नाम पे वो 12 दिनों तक एक समय का सादा भोजन बनाती खाती रही, और उसके माँ के अंतिम संस्कार के समय संकल्प को तीनों समय भोजन ही नहीं बल्कि सुस्वाद भोजन चाहिए। उसका मन उचाट हो गया। 13वीं के दिन भाई का फोन आया, क्या तुम आज आओगी या आज भी घर से ही ऑनलाइन शामिल होगी? पूछ कर बताती हूँ। निशा ने फ़ोन काट दिया। उसका दिल भर आया। खुद को जेल में बंद कैदी से भी बदतर महसूस होने लगा। कैदी को भी अंतिम संस्कार में शामिल होने को पैरोल पे छूट दी जाती है। तभी उसका फ़ोन बज उठा। कनाडा में बसे मनोचिकित्सक बेटे मिहिर का वीडियो कॉल आया था। माँ प्रणाम, आज जब मामा के घर जाओगी तो डबल मास्क लगा लेना, एक जोड़ी कपड़े ले जाना, वहाँ पहुँचकर स्नान कर लेना, वापस लौटकर घर आओ तो फिर से स्नान कर लेना। पता नहीं जाऊँगी शायद। उसकी आंखें भर आई। क्यों? लोग ऑफिस तो जा रहे हैं ना। फेस शील्ड भी लगा लेना। नहीं जाऊँगी, कभी नहीं जाऊँगी। जब माँ ही नहीं रही तो कैसा मायका भी खत्म। वो फफक रो पड़ी।
क्या हुआ माँ, नहीं जाओगी तो आपके मन का बोझ बना रहेगा। जाओ मिल लाओ मामा मामी से, मिलकर आमने सामने बैठकर अपने बचपन के किस्से ताज़ा करो, तभी आपका मन हल्का होगा। नहीं, मैं अब कभी नहीं जाऊंगी। निशा अपने को काबू ना कर सकी, फ़ोन एक तरफ रख कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। माँ प्लीज़ सुनो, फ़ोन मत काटना, प्लीज़ सुनो ना माँ। उसकी आवाज़ लगातार कमरे में गूंज रही थी। निशा ने अपने आंसू पोंछ कर फ़ोन उठा लिया। पापा कहाँ हैं? फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, उसने पूछा। बाथरूम में हैं, फ़ोन चार्ज हो रहा है। पापा ऑफिस जा रहे हैं? हाँ। आपने खाना बना लिया? पापा ने आज छुट्टी नहीं ली? हाँ बना दिया, दोपहर का टिफ़िन भी बना दिया है। कोई छुट्टी नहीं ली तेरे पापा ने? वो आक्रोशित हो उठी। पापा ने कुछ कहा है क्या आपसे? हाँ बहुत कुछ कहा है, क्या बताऊँ और क्या ना बताऊँ? उसके आंसू बह चले। क्या कहा है मुझे सब बताओ, मिहिर सा अधिकार बोला। अपनी मम्मी की बीमारी का सुनकर जब मैं वहाँ गई तो मुझे मम्मी ने अपने पास रोक लिया था। फिर 2 दिन बाद वो चल बसी। उसके बाद 2-4 दिन तो मुझे होश ही नहीं था। 1 हफ्ते बाद जब घर लौटी तो तेरे पापा बहुत चिल्लाए, कहने लगे जब इतने दिन वहाँ रुकी हो तो वहीं जाकर रहो, अब साल भर शौक मनाकर बरसी के बाद ही आना। निशा अपना चेहरा ढाँप कर रोने लगी। अच्छा, और क्या कह रहे थे? मेरे घर से जाओ, मुझे अकेला रहने दो, मुझे तुम्हारा चेहरा नहीं देखना है। सुबह शाम लड़ने का बहाना ढूंढते रहते हैं। ऐसा कब से कर रहे हैं? आपने पहले क्यों नहीं बताया? लगभग 2 महीने से। मैंने सोचा ऑफिस का स्ट्रेस है, मगर अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मेरे रोने से भी इनको आफत होने लगी है। क्या मैं अपनी माँ की मौत पर रोने का हक भी नहीं रखती हूँ? क्या मैं रोबोट हूँ? मम्मी पापा को ऑफिस जाने दो, फिर आप मामा के पास चली जाना और पापा के ऑफिस से आने से पहले लौट आना। पापा को अकेला मत छोड़ना। मुझे लगता है पापा को कोरोना संक्रमण के बाद आईसीयू साइकोसिस या डिलीरियम ने अपनी चपेट में ले लिया है। महिर गंभीरता से बोला। ये क्या होता है? निशा हैरानी से बोली। जब किसी बीमारी के होने पर जान जाने का जोखिम दिखाई दे तो दिमाग बेहोशी की हालत में चला जाता है। ऐसे मनोरोगी अटपटे जवाब, खाना या दवा के नाम पर झगड़ा करते हैं। अक्सर अपना नाम, स्वजन के नाम तक भी भूल जाते हैं। पापा के ऑफिस के कई सदस्य, उनके बचपन के मित्र, रिश्तेदारों में भी अभी भी साल भर में कई मौतें हुई हैं, और अभी नानी भी। अपने माता पिता के बाद वे नानी को बहुत मानते थे। ऐसे में अचानक नानी के भी चले जाने से उन्हें भी सदमा लगा है, मगर वे अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। वो मनोरोग का शिकार बन रहे हैं। क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। निशा अपना सर पकड़कर बैठ गई। आप शांत रहें, उन्हें हल्ला करने दें। अब से रोज मैं उनकी काउंसलिंग करूंगा, पता करता हूं कि वे अवसाद या एंजाइटी के शिकार तो नहीं बन गए हैं। यदि फ़ायदा ना दिखा तो आपको दवा बता दूंगा। वैसे मुझे लगता है दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर देनी पड़ी तो भी आप घबराइएगा नहीं। 1-2 महीने में पापा अपने पुराने मूड में लौट आएंगे। तेरी बातें मुझे समझ नहीं आ रही हैं, मगर मैं अब इन्हें और इनके व्यंग बाणों को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। निशा दुखी होकर बोली। आपको पता है, पोस्ट कोविड पेशेंट की रिसर्च में यह देखने में आया है कि कई देशों में डाइवोर्स रेट बढ़ गया है। अभी मेहर की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि संकल्प बाथरूम से बाहर आ गया और निशा को फ़ोन करते हुए देख भड़क उठा। अभी तक अपने भाई से फ़ोन पर बात कर रही हो? जब मैं बाथरूम में गया था तब उसका फ़ोन आया था। अभी तक तुम्हारी पंचायत खत्म नहीं हुई? आज मुझे खाना मिलेगा या मैं खुद बनाऊं? लो, माहिर का फ़ोन है, आपको पूछ रहा है। मैं किचन संभालती हूँ। और सुनाओ, कनाडा के क्या हाल हैं? पहले ही मनोरोगी कम नहीं थे, अब तो इनकी संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। अरे अपने प्रोफेशन की बात छोड़ो, कोई लड़की पसंद की हो तो वो बता। पापा पहले महामारी से तो बचें, फिर धूमधाम से इंडिया आकर शादी करूँगा। अरे हाँ, आज आप मम्मी को ऑफिस जाते समय नानी के घर छोड़ देना। लॉकडाउन है, उन्हें कोई सवारी भी ना मिलेगी। मेरी चुगली कर रही होगी, मैं मायके जाने नहीं देता ना। संकल्प का चेहरा तनाव से तन गया। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ही जाने को बोला है उन्हें। आप छोड़ आना, ऑफिस से आते समय ले आना। पर वहाँ तो सब ऑनलाइन रिश्तेदार जुड़ रहे हैं। हमने कितनी धूमधाम से तेरे दादा दादी की 13वीं की थी।
मैंने कहा कि चाहे एक पंडित ही घर बुला कर कार्यक्रम संपन्न करा लो, मगर नहीं, मेरी कौन सुनता है। आपको क्या करना पापा, वैसे भी अभी भीड़ करने की ज़रूरत नहीं है, रिश्तेदार भी सब समझते हैं, मम्मी ही पास में हैं, उन्हें आप पहुंचा देना। ठीक है पापा, अब मैं सोऊंगा, कल सुबह फिर बात करेंगे। प्रणाम पापा। रसोई में खाना परोसती निशा के दिमाग में पिछले 2 महीने की ढेर सारी झड़पें कौंध गई। अब उसे याद आया कि ये सब झड़पें कोरोना पॉजिटिव होने के बाद से शुरू हुई थी, जो धीरे धीरे बढ़कर विकराल रूप में सामने आ चुकी हैं। अब वो क्या करे, क्या संकल्प मनोरोगी बनता जा रहा है और वो भी अवसाद का शिकार बनती जा रही है। उसकी आंखें बहने को बेताब होने लगी। नहीं, वो कमज़ोर नहीं पड़ेगी। इस महामारी के खौफ से उसे बाहर निकलना ही होगा, अपने डर को काबू में करना ही होगा। उसने अपने आंसू पोंछे और उसके हाथ तेजी से सलाद काटने लगे। डर? क्या हुआ था निशा के साथ?